प्रदेश में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरीके से गलत बताया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष होता है और अगर इस दौरान उसका घर गिरा दिया जाए तो ये पूरे परिवार के लिए सजा होगी। कोर्ट ने कहा कि दोषी का घर गिराया जाना भी गलत है। दोषी के लिए सजा निर्धारित करने का काम कोर्ट का होता है, ना कि कार्यपालिका का। कोर्ट ने उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं जो बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई में शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ तय किया है बुलडोजर एक्शन को लेकर और क्या कुछ अहम बातें कही है और किस तरह इस मामले में अब राजनीति तेज हो चुकी है, बताएंगे आपको अपनी स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। फैसला सुरक्षित रखते समय कोर्ट ने साफ कह दिया था कि वे सिर्फ उसी समाधान की बात करेगा जो पहले से कानून में मौजूद है। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। इसके लिए वे गाइडलाइंस बनाएगा। सड़क, फुटपाथ वगैरह पर हुए अवैध निर्माण को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो व्यवस्थित तरीके से अतिक्रमण करने वालों के लिए मददगार हो। ना कोई नोटिस दिया जाता है, न जवाब देने का मौका। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नियमों का उल्लंघन कर देश भर में बुलडोजर एक्शन चलाए जा रहे हैं। किसी पर अपराध का आरोप लगने पर उसे सबक सिखाने के लिए उसका घर गिरा दिया जाता है, ना कोई नोटिस दिया जाता है और न जवाब देने का मौका। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाना, उसका मकान गिराना, ये सब अधिकार नहीं है उनके पास। ये बुलडोजर जस्टिस नहीं है। अवैध निर्माण करने वालों को मिलनी चाहिए 10 दिन की मोहलत। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच के सामने 3 राज्य सरकारों की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी थी। उन्होंने यूपी, एमपी और राजस्थान का पक्ष रखते हुए कहा था कि वे म्युनिसिपल नियमों के पालन के पक्ष में हैं। किसी निर्माण पर कार्रवाई से पहले नोटिस भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। अवैध निर्माण करने वालों को सुधार के लिए 10 दिन का समय देना चाहिए। अवैध निर्माण हिंदू का हो या मुस्लिम का, कार्रवाई होनी चाहिए। मेहता ने यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता ऐसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे राज्य सरकारें एक ही समुदाय को निशाना बना रही है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा था कि अगर कहीं 2 अवैध ढांचे हैं, वहां आप किसी अपराध के आरोप को आधार बनाकर उनमें से सिर्फ एक को गिराते हैं तो सवाल उठेंगे ही। जस्टिस गवई ने कहा था, हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हैं। अवैध निर्माण हिंदू का हो या मुस्लिम का, कार्रवाई होनी चाहिए। 10 दिन से 15 दिनों में सुधार कर सकेंगे लोग। जजों ने कहा था कि सीधे किसी का मकान गिराना गलत है। अगर लोगों को 10 से 15 दिन का समय मिलेगा तो वे अपने निर्माण में सुधार कर सकेंगे। अगर वहां सुधार संभव नहीं है तब अंतिम विकल्प के रूप में ही डेमोलिशन होना चाहिए। डेमोलिशन से पहले लोगों को समय मिलना चाहिए। कहीं एक परिवार वर्षों से रह रहा है तो वो अचानक वैकल्पिक घर का प्रबंध नहीं कर सकता। जजों ने यह भी कहा था कि समय मिलने पर लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा, अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। हिंदी में मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से कहा है, घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है। क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है? ये हमारे सामने एक सवाल है। कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा ये है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है? एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है।
क्या हो सकता है और क्या नहीं। सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। कानून का शासन मनमानी विवेक की अनुमति नहीं देता है। चुनिंदा डेमोलिशन से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। आरोपी और यहां तक कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति या किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो ये संविधान कानून का उल्लंघन है। अधिकारियों को इस तरह से मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त ये देखना चाहिए कि नगरपालिका कानून में क्या अनुमति है। अनुधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर का केवल कुछ हिस्सा ही गिराया जा सकता है। अधिकारियों को ये दिखाना होगा कि संरचना अवैध है और अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना नहीं है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगी। डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए, जिसमें नोटिस की जानकारी, संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस प्रदर्शित करने की तारीख बताई गई है। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए। आदेश में ये जरूर नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों है। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। केवल वे संरचना ध्वस्त की जाएंगी जो अनधिकृत पाई जाएंगी और जिनका निपटान नहीं किया जा सकता। अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई है तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा। अनधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तृत स्पॉट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये रिपोर्ट पोर्टल पर पब्लिश की जानी चाहिए। अगर घर गिराने का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं है। वहीं अगला पॉइंट है, घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। नोटिस से 15 दिनों का वक्त नोटिस तामील होने के बाद है। वहीं तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा, रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के अंदर मालिक को अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने या हटाने का मौका दिया जाएगा। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजना की कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों को मुआवजा के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और आखिरी और अंतिम पॉइंट है, सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए। तो ये तमाम चीजें, तमाम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तय किए गए हैं। महिलाओं, बच्चों को रातों रात बाहर फेंका जाना दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नागरिकों के मन में डर को दूर करने के लिए हमें अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करना जरूरी लगता है। हमारा मानना है कि जहां भी ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है वहां भी नोटिस को चुनौती देने के लिए लोगों को वक्त दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वैकल्पिक आश्रय की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं, बच्चों को रातों रात बाहर फेंका जाना दुखद है। अगर अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे लाइन या फिर जल निकाय पर है या फिर कोर्ट द्वारा आदेश
की गई है तो दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। वहीं मालिक को नोटिस दिए बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। संरचना पर नोटिस भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तमाम चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के कारण बताओ नोटिस जारी की जानी चाहिए। इसके बाद नोटिस जारी होते ही कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ऑटो जनरेटर ईमेल भी भेजना चाहिए, जिससे बैक डेटिंग को रोका जा सके। अब इन तमाम बातों के बीच राजनीति भी तेज हो चुकी है, लेकिन हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।